जून महीने की सच्ची कहानी। आखिर कोई सच क्यों नहीं बताता है? क्या होने वाला है जून के महीने में? 2 तारीखें ऐसी हैं जून के महीने में, अर्थात लकी डेज। वो 2 तारीखें ऐसी हैं जो तारीखें कभी आपके जीवन में नहीं आई होंगी। 2 तारीखें यानी कि वो दिन 2 आपके आने वाले हैं। 2 दिन सिर्फ, पूरा महीना अच्छा रहेगा कोई, लेकिन 2 दिन उसमें भी आपके लिए लकी, जिसको कहते हैं ना लकी, तो वो लकी 2 दिन आपके लिए कौन से होंगे ये भी चर्चा करेंगे। और 2 दिन होंगे अनलकी, जिसमें अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि आखिर जून का महीना कैसा रहेगा। देखिए, पहले वो तारीखें हम आपको बताते हैं, वो तारीखें कौन सी रहेंगी। उससे पहले अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आपका मन संतुष्ट नहीं हुआ है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, वो 2 तारीखें जो रहेंगी तो 17 तारीख रहेगी और 26 तारीख रहेगी। पहली तारीख कौन सी रहेगी? ये जून महीने की 17 तारीख रहेगी और दूसरी तारीख रहेगी 26 तारीख। इन 2 तारीखों पर आपको विशेषकर सावधानी बरतनी होगी। इन तारीखों पर क्या नहीं करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहले ये अनलकी तारीख, मतलब ये सावधानी वाली तारीख बता रहा हूं, उसके बाद वो लकी तारीख कौन सी होंगी, वो 2 तारीखें, वो भी हम चर्चा करेंगे। इन तारीखों पर आप अपने अगर घर से निकल रहे हैं तो अपनी इष्ट की आराधना करके निकलें। साथ ही साथ में बुजुर्गों का, आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनके चरण स्पर्श करके और अपने इष्ट से विनती प्रार्थना करके घर से बाहर निकलें। और उसी के साथ ही साथ में इन तारीखों पर असहाय व्यक्तियों को आप भोजन करवाएं। कोई भी लेन देन ना करें इन तारीखों पर, विशेषकर इस चीज का ध्यान रखें, कोई भी लेन देन ना करें। ये 2 तारीखों पर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं या कोई नया कुछ कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं इन 2 तारीखों पर, अर्थात 17 तारीख और 26 तारीख। उसके बाद फिर ठीक है। और 2 लकी तारीख हैं वो भी आपको बता रहे हैं। तो 2 लकी तारीखें कौन सी रहेंगी वो भी ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले चर्चा हम इस बात की कर लेते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। जैसे आपका स्वास्थ्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उससे पहले एक जो ग्रहों का गोचर रहेगा वो एक बार समझ लीजिए। लगन भाव में आपके केतु महाराज रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर उच्च अवस्था के होने जा रहे हैं इसी महीने से 2 जून को, ठीक है। 8 जून को शुक्राचार्य जी राशि गोचर करेंगे, आपके एकादश भाव से निकलकर द्वादश भाव पर प्रवेश करेंगे। वहीं पर 22 जून को बुध महाराज आपके द्वादश भाव पर जाएंगे। 15 जून को आपके सूर्यदेव भगवान दसम भाव से निकलकर आपके एकादश भाव पर गोचर करेंगे। मंगल देव 21 जून को आपके नवम भाव से निकलकर दसम भाव पर गोचर करेंगे। शनिदेव महाराज अष्टम भाव में पूरा महीना विद्यमान रहेंगे और राहु महाराज आपके 7वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपके लिए महीना रहेगा, आपको किसी विदेश यात्रा से या विदेश से आपको धन की प्राप्ति होने की संभावना है, या आप ऐसी कोई फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या खुद का आप ऐसा कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, उससे आपको धन की प्राप्ति इस महीने होकर ही रहेगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे, कोई कानूनी बाधा आ रही थी या आपका वीजा पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही इस महीने आपका वीजा वगैरह पास होने के और जो कानूनी रुकावट का सामना करना पड़ रहा था वो आपको नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि ये महीना जो है आपको क्या नहीं करना है वो भी हम आपको बताएंगे। हेल्थ की बात कर लेते हैं, आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो आपके लगने सूर्यदेव भगवान दसम भाव पर हैं, एकादश भाव पर जाएंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन 15 जून के बाद में थोड़ा सा आपको हड्डी से रिलेटेड, जैसे जोड़ों का दर्द या दांतों में दर्द, ये थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। कोई बीमारी, लंबी बीमारी, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का ये चीजें थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं। उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज की डिग्री कम हो रही है। इधर राहु महाराज जो हैं अपने नक्षत्र में चल रहे हैं। भाई राहु तो धुआं है,
केतु महाराज अंदर से पकड़ते हैं, तो यहाँ पर कोई अंदर कोई रोग, जैसे कोई अंदर ही अंदर कोई रोग आपको खा रहा था, कोई रोग से आप परेशान चल रहे थे, तो उसमें आपको संभवतः ही राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा पढ़ाई लिखाई से लेकर। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव पर जा रहे हैं, इसलिए शिक्षा के प्रति आपको अर्थात पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा। पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ में जो लव लाइफ, आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी। जैसे सामने वाले व्यक्ति को आपको थोड़ा सा समझकर चलना होगा, उसकी बात को मानना होगा, उससे थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा, उससे धोखा प्राप्त होने की संभावना रहेगी इस महीने से। तो इसलिए पहले ही सावधान हो जाएं तो अच्छा है। उसी के साथ ही साथ कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो अपनी बुद्धि से न लें। आपका हितैषी कोई चाहने वाला है, उसकी बुद्धि लेकर ही कोई भी डिसीजन ले तो अच्छा लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ में देखिए, जो अच्छा होता है वो अच्छा है, जो अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। शत्रुओं पर आपको इस महीने से विजय प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी इस महीने। खासकर नौकरी में सुधार होगा। नौकरी के साथ ही साथ पद में प्रमोशन या सैलरी, ये चीजें आपकी बढ़ सकती हैं। ये पॉजिटिव है, ये अच्छा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके काफी सुधार आपको इस महीने से देखने को मिलेगा, तथा व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में भी जो आपको काफी समय से कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, तो व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ भी आपको होता हुआ इसी महीने से नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके 7वें भाव पर। यहाँ पर बच्चों का स्नेह प्रेम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बच्चों की ओर आपका झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में जो रुकावट, देखिए देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके 8वें भाव को देखेंगे, तो शनि कर्म और भाग्य एक साथ में जुड़ गया। तो यहाँ पर जो आपके काफी रुकावट का, आपको कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें आपको काफी रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही वह रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि काफी आप कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें रुकावट का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था, तो वो आपको संभवतः ही नहीं करना पड़ेगा। आप कोई भी कार्य, जैसे आप कुछ भी कर रहे थे तो बहुत ज्यादा तकलीफ से, भागदौड़ से वो कार्य हो रहा था, तो अब साधारण तरीके से इसी महीने से आपका होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अब बैठे ही रहो और बैठे बैठे हो जाए, थोड़ा भागदौड़ तो करनी पड़ेगी, लेकिन उतनी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, और भाग्य के द्वारा आप कुछ कार्यों को करते हुए नजर आएंगे। पूजा पाठ और धार्मिक चीजों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको भागवत भक्ति नहीं छोड़नी है, इस चीज का ध्यान रखें, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। भगवान के शरण में जाएं तो सही रहेगा, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में कुछ खर्च भी आपका इस महीने हो सकता है, इसलिए खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना पड़ेगा। आप सुनिएगा वो 2 तारीखें कौन सी रहेंगी, उसके बाद में हम थोड़ा मौसम का भी आपको बताएंगे। पहली तारीख आप लोगों के लिए जो रहेगी वह रहेगी 5 तारीख, और दूसरी तारीख आप लोगों के लिए रहेगी वह रहेगी 15 तारीख। ये बेहद शुभ तारीखें आप लोगों के लिए रहेंगी। उपाय की बात करें तो रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, सूर्यदेव भगवान की आराधना करें। उसी के साथ ही साथ गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन आप रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं। मौसम की बात करें हम तो कहीं कहीं पर आपको बादल के साथ में बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण भारत में मानसून आने से राहत मिलेगी। उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र समुद्री भागों में तेज वर्षा होने की संभावना इस महीने रहेगी। ये मौसम का हाल। आशा कर रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।